साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं ज्ञानचंद जी, जो बीएसपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत ही बुजुर्ग भी हैं और राजनीति की बहुत ही अच्छी समझ रखते हैं। बीएसपी ने क्या क्या काम किए या आज जो उनका जनाधार जो है वो गिरता जा रहा है लगातार, उसका कारण क्या है, ये बखूबी जानते हैं कि क्या समस्या आ रही है। तो ज्ञानचंद जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बीएसपी पहले 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आज 2012 के बाद से जैसे ग्राफ गिरता जा रहा है बीएसपी का, उसका कारण क्या है? उसका कारण यूँ है कि संगठन मजबूत नहीं है। तो कैसे होगा? संगठन मजबूत करो, वैसे होगा। तो बहन जी ने जो पहले काम किए, उससे संतुष्ट थी जनता? हाँ, संतुष्ट। अच्छे काम किए? अच्छे काम किए। ये तो बकवाद करते हैं, लॉ ऑर्डर हो रहा, उसमें हुआ था लैंड ऑर्डर। अच्छा, लॉ हाँ, एंड ऑर्डर जो है वो हाँ, अच्छे थे। अब ये तो करते हैं, हम फलानी तारीख में जाएंगे और वहाँ निरीक्षण करेंगे। उसने कोई ऐसा नहीं किया। उसने कहा मैं कभी भी और कहीं भी जा सकती हूँ, उसने ये कहा। तो सब आदमी सतर्क रहे थे, अधिकारी भी, पुलिस वाले भी ऐसे रहते। आज रह रहे हैं ऐसे? नहीं, आज कोई नहीं रह रहा है। जो संसद में ही छलांग लगा रहे हैं, जो भाजपा के उन्हें वो दे रहे हैं, अब जाओ तुम अंदर चले जाओ, उनका कारट बना रहे हैं। आज ऐसे हो रहे हैं। और सारे देश में इस जबान पर सबकी पे, विपक्ष की पे है नाम। अब भाजपा के ने उसका कारट बनाया, वो अंदर गए और कांग्रेस को और सब पार्टियों को दोषी मान रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए जी। 4 राज्यों में 5 में हुए, लेकिन 4 राज्यों में बीएसपी का प्रचार प्रसार था, वहाँ पे सीटें भी आती थी। इस बार सीटें नहीं आई, पहले से कम वोट परसेंट उनको मिला है। हाँ, कम मिला है। क्या कारण है? कारण ये है कि इनमें 5 पड़गा। अगर ये गठबंधन करते तो वोट आते, इनके विधायक आते। इन्होंने गठबंधन नहीं करा, ये कारण है। नहीं, पहले गठबंधन नहीं था ना, पहले बीएसपी की पहले नहीं था, पहले वो बात नहीं थी जो अब हो रही है। अच्छा। हाँ, जो अब हो रही है वो बात तो नहीं। क्या गठबंधन कर लेना चाहिए बहन जी को? हाँ, गठबंधन कर लेना चाहिए, नहीं तो फोफड़ा साफ हो अभी चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, उसमें गठबंधन करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं तो ये सारी पार्टी गड्ढे में जाएंगी। सब जितने भी विपक्ष के आदमी हैं सब बेकार हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बताओ कि चुनाव चल रहे हैं, ये इसमें ईवीएम में कुछ घपला है नहीं है? आपका क्या राय है ईवीएम को लेकर? कुछ मेरी राय तो है भाई, जब 30,000 वोट उसमें ईवीएम में आ रही हैं पहली, तो वो घपला नहीं है और क्या है, ये बताओ। नहीं, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो अगर ईवीएम से चुनाव होंगे तो फिर तो कभी कोई हटा ही नहीं सकता, फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? हटा कर रहा कोई नहीं हट रहे। ये तो ईवीएम में गड़बड़ है, बैलेट पेपर तो गड़बड़ है तो फिर क्यों प्रचार करना? दूसरी पार्टी, कोई पक्ष की जितनी पार्टियां हैं, क्यों चुनाव लड़ रही हैं वो सारी की सारी, क्यों प्रचार कर रही हैं? चुनाव रिजल्ट आने के बाद अगर तुम ये चीज़ें उठा रहे हो फिर तो गलत है। या तो चुनाव, आप मेरी बात सुनिए, अगर चुनाव होने से पहले इस बात को कहा जाए कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, वरना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो बात ठीक है। पहले प्रचार कर लिया, प्रसार कर लिया, ईवीएम से चुनाव हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद कह रहे हैं तो फिर तो गलत है ना। मायावती ने पहले कहा था, ठीक है, मायावती ने पहले कहा था कि मशीनों से चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी उसका साथ देने को तैयार नहीं हुई। भाई वो तो अकेली कह करेगी। अब जब सब पार्टी इस बात पर सहमत होती तो नहीं होते, उससे बैलेट पेपर से होते। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, अभी मायावती जी का भतीजा है आकाश आनंद, जिन्होंने 4 राज्य के चुनाव में भी प्रचार प्रसार किया था। हाँ, करा था। हाँ, और अब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है मायावती जी ने आकाश आनंद को, ये बात आपको पता होगी। मुझे पता, मैं रोज़ पेपर देखता हूँ, मैं रोज़ टीवी देखता हूँ। तो क्या लगता है कि अब जो है वोट बैंक जो है वो बढ़ेगा बीएसपी का? देखो, मैं तो इस बारे में कह नहीं सकता। क्यों? अब जो मायावती बात कहती है वो नहीं कह सकता उस बात को।
उसमें कमियां हैं, वो अभी खेला खाया नहीं है। नहीं, पीछे तो मायावती रहेंगी, ऐसा नहीं कि मायावती अलग हट गई। सारी रणनीतियाँ हैं वो सारी की सारी तो बहन जी बनाएंगी, मायावती बनाएंगी, है ना। आकाश आनंद जो जैसे सड़कों पे जाना, संघर्ष करना, वो चीज़ें नहीं हो रही थी जैसे जनता कह रही थी। हाँ, वो नहीं हो रही थी। तो लेकिन अब आकाश आनंद वो काम करेगा, क्या युवा साथ आएगा आनंद जी के? युवा साथ आएगा, युवा आएगा साथ। क्योंकि उन्होंने कहा कि 50%, कम से कम 50% तो युवा होने चाहिए, जिनकी उम्र 35 से नीचे की है, वो बीएसपी की पार्टी में होना चाहिए। उनको जोड़ने का काम आकाश आनंद कर सकता है। कर सकता है तो बहाल हो जाओगे। नहीं, आप बताइए, कर आपको लगता है? मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो बहाल हो जाओगे। जो ऐसे चुनाव प्रचार करेगा, सड़कों पर उतरेगा, तो हो सकता है। इसलिए बनाया मायावती जी ने, लोग तो यही कह रहे हैं। लोग तो वो तो परिवारवाद, वो तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं परिवारवाद है, फलाना है, ढिकड़ा है, ये है, वे है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे ताऊ जी, चंद्रशेखर का नाम सुना होगा आपने? हाँ, सुना। उसने पहले संगठन बनाया भीमार में, हाँ। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, आज़ाद समाज पार्टी। हाँ, तो वो गलत किया या सही किया, पहले ये बताइए। वो तो गलत है। गलत किया, हाँ, उसे इनकी गैल जुड़ना था। बीएसपी के साथ। हाँ, उसको वहाँ जुड़ना था, तो जब और मजबूत होते। तो जो जनता है वो क्या चंद्रशेखर के साथ जाएगी, हाँ, जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी के साथ? हाँ, जाएगी। अच्छा। इस और बात ये को तो आकाश आनंद जो है बीएसपी के हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की है। तो क्या लगता है कि आप दोनों युवा हैं, हाँ, हाँ। तो इन दोनों में से कौन अच्छा कर सकता है? जनता किसके साथ जाना पसंद करेगी? देखो, वो नया चेहरा है, वो नया चेहरा है, और इसे फिर भी पुराना मान के चलो, किसे? आकाश आनंद को। हाँ। क्यों, मायावती की तरफ है ना, और तो जो अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब आकाश आनंद जो है, वो जो युवा खींच रहा था चंद्रशेखर आज़ाद, उस युवा को रोकने के लिए बहन जी ने सही निर्णय लिया है। हाँ, ठीक है, सही लिया, बिल्कुल। तो लोकसभा में क्या लगता है कि कैसे चुनाव लड़ना चाहिए मायावती को? एक बार ये बात और मुझे बता दो। जोर शोर से लड़ना चाहिए चुनाव। नहीं, वो तो लड़ेंगे ही, गठबंधन से लड़ना चाहिए। वो या बात, अकेले मेरी लड़ना? बात को लिख लो आज। अगर गठबंधन हुआ, अगर गठबंधन हुआ, तो बहाल हो जाओगे, वरना ऐसे ही रह जाओगे। अच्छा, अगर गठबंधन नहीं होता, अकेले चुनाव लड़ती है जैसे बहन जी कह रही थी, वो नहीं, तो सब कितनी सीटें मिल सकती हैं? आइडिया कुछ, अकेले चुनाव लड़ने पर? अकेले चुनाव लड़ने पर वही मिल जाएंगी 10-11 सीट। मिल जाएंगी 10-11 से। हाँ, बस। और अगर गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं, उसमें घनी मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा मिलेंगी। और मेरी बात को लिख लो तुम आज, और जब चुनाव के बाद बूझियो हमसे क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद नाम है इनका, और बड़े ही अच्छे से इन्होंने बताया, और ये भी बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद अभी जो अपनी पार्टी बना के, आज़ाद समाज पार्टी बना के आए हैं, उनसे अच्छा आकाश आनंद कर सकता है। और वो पुराने हैं, बेशक अभी नए आए हैं आकाश आनंद, लेकिन मायावती की पार्टी है, बीएसपी की पार्टी है, और ये बहुत पुरानी पार्टी है, तो उसके साथ जनता जाना पसंद करेगी। बहुत पसंद करेगी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।